भुवन जी जवाब दीजिए। और शुभ्रांश जी, आपको मैं बता दूं कि आपका फोन कट गया था, वापस हम आपके पास आएंगे भुवन जी के बाद। हाँ बताइए। देखिए शिवम त्यागी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, दोबारा क्वेश्चन करिए। लेट मी कंप्लीट सर। हाँ आप पे आ रही हूं मैं आपको बताऊं शिवम त्यागी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक न्याय वो क्या है। सामाजिक न्याय तब होता है इनके यहाँ जब इनके मंत्री का बेटा बिना किसी क्वालिफिकेशन के वो बीसीआई का सचिव भी बन जाता है और अध्यक्ष भी बन जाता है। ये सामाजिक न्याय होता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का और बेटा टिकट पा जाता, परिवारवाद सवाल का जवाब दीजिए। परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद पे आ गए, परिवारवाद पर कोई डिबेट ही नहीं है। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। कीजिए मेरे साथी एक मिनट प्लीज। एक में हमारे साथी शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनको बोलना चाहता हूं। आप अभी मुजफ्फरनगर की बात बता रहे थे। आप मुजफ्फरनगर में आपका जो विधायक है सैनी वो दंगे कराने का आरोपी रहा, हमारे और गठबंधन ने उसको हराने का काम करा। वो सवाल नहीं है। एक मिनट शिवम जी, मुझे सवाल, उनका सीधा सवाल है, मुजफ्फरनगर दंगे में जब मुआवजा देने की बात आई तो अखिलेश यादव की सरकार ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित मुस्लिमों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत सीधा सवाल। शिवम त्यागी जी के पार्टी के नेता सैनी जी वहां पर जो विधायक थे दंगे कराते हैं और दंगे कराने के बाद जनता की अदालत में सवाल का जवाब लीजिए प्लीज। हमारे गठबंधन ने उसको हराने का काम करा। यह सामाजिक न्याय होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस बात की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड 24 मई बोला था, भूला नहीं है देश, ना भूलेगा ना। ये देश भी जानता है कि क्या कहा था उन्होंने कि मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है, भारत पाकिस्तान की बात कौन करता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 80-20 की बात, 80-20 की बात करने वाले ये जस्टिफिकेशन तो सुन लीजिए। दिखाई देता है 403 एक अल्पसंख्यक का टिकट नहीं देते आप। ये आपका सामाजिक न्याय है। आप किस देश को जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए। देश जानता है, प्रदेश जानता है 24 की आ गए अपने मिशन पे। मतलब सारी खुदाई एक तरफ और मुसलमानों के लिए सिर्फ लड़ता हुआ सफाई एक तरफ। तुरंत अल्पसंख्यकों में 403 में मुसलमानों को एक टिकट नहीं मिला, इसका बड़ा कंसर्न है। रुकिए ना बीच में नहीं चिल्लाना भाई। एक काम करें, सिक्योरिटी गार्ड लाकर खड़ा कीजिए। आदमी इतना अग्रेसिव होते जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। रुक जाओ भाई, रुक। उसमें से समाजवाद हटाने गए थे, एक सेकंड, वो रिट किसने दायर करी? धर्मनिरपेक्षता हटाने चले थे। लड़ना नहीं। देखो एक चीज, जब 80-20 की बात हुई थी तो नारा बहुत क्लियर था कि 80% समर्थन हमारे साथ है, 20% आपके साथ है। कोई बुराई नहीं है इस नारे में। पता नहीं आप इसमें क्यों हिंदू नहीं, वो आपको नहीं दिखता ना, देश प्रदेश को दिखता है। जवाब मिला 24 में। जिस पार्टी ने नारा दिया वो बोल रहे हैं कि हमने नारा। अरे आधे हो गए जनता के नारा नहीं है भुवन जी, क्या हो गया? गए थे उत्तर प्रदेश में, गए थे, आपने क्या कहा था? हम मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान। जवाब दिया ना, फिर जवाब देंगे 10 सीटों पर आपको। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जिस तरह की स्थितियां हैं, चाहे वो समाजवादी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इनके पास एक जवाब नहीं है। ये जानते हैं कि जिस तरीके की इनके नेता राजनीति कर रहे हैं, देश को, समाज को, जातियों को, धर्मों को तोड़ने की, अपने घरों में भी ये शायद उसको फॉलो ना करें। अपने बच्चों को भी ये मोदी जी का ही संदेश देते होंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे बेटा, जब हम नहीं रहेंगे ना तो इकट्ठे रहना। लेकिन मजबूरी है, अब ऐसी पार्टियों की रबर स्टैंप बनकर आए हैं, मजबूरी है इनको इस तरह की बातें करनी होंगी। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, हमारे वेद भी यही कहते हैं, सनातन भी यही कहता है, देश भी यही कहता है। और मैं तो कहता हूं कि इस बात को मानने में शायद किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले जब तक देश को तोड़ेंगे नहीं, जातियों को तोड़ेंगे नहीं, धर्म को तोड़ेंगे नहीं, लोगों को बांटेंगे नहीं, आपस में लड़ाएंगे नहीं, गुजरात को महाराष्ट्र से नहीं लड़ाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से नहीं लड़ाएंगे, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से नहीं लड़ाएंगे, तब तक इनकी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान को एक ही रहना चाहिए, तभी हमारे बच्चे खुश होंगे। वरना देश टूटेगा तो इनके ही बच्चे खुश होंगे, क्योंकि इनको अपनी पार्टियां चलानी है और इसी वजह से आज इनको इस नारे से दिक्कत है। शुभ्रांश राय, आप पहले कह रहे थे कि ये सारी जातिवादी राजनीति की शुरुआत, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए, कि शुरुआत मोदी जी ने की जब उन्होंने अपनी जाति बताई। और अगर ये बंटवारे की राजनीति है तो किसी भी राह चलते आदमी की जाति पूछ लेना, ये पूछना कि भाई आप मीडिया से हो, आपका मालिक कौन सी जाति का है, क्या ये बंटवारे की राजनीति नहीं है कि आपको हर किसी की जाति पहले दिखाई देती है? बिल्कुल पद्मजा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना लंबा मैं लोगों का प्रवचन सुन रहा हूं, आप भी बीच में क्वेश्चन मत करिए, कम से कम मिनिमम 60 सेकंड। 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जो बीजेपी की पैटर्नल पार्टी आरएसएस वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो इन्हें देशभक्ति पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये क्या 80-20 की बात करते हैं? ये वही नरेंद्र मोदी है। कौन सी हिंदू लड़की को शादी में 51,000 रुपया मिलता है जी? कोई आपके पास स्कीम है तो बताइए पद्मजा जी।
अपने वोट के लालच में इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए का स्कॉलरशिप अनाउंस किया। शायद ये बात शिवम त्यागी को भी नहीं पता होगी। यानी कि हम अभी समाज को महाराष्ट्र जोड़ रहे हैं। चुनाव है, एक रहने का उदाहरण। यानी कि आपका जो ये अरे सुनो पहले, का शिवम बीच में नहीं एजेंडा बोलने नहीं फिट हो रहा का, है। शिवम बीच में नहीं, शिवम बीच में नहीं, सुनो सुनो से पहले, अभी महाराष्ट्र में चुनाव शुरू होने से पहले जो जुगाड़ से आप डेट एक्सटेंड कर रहे थे फडणवीस सरकार ने, किसी मंदिर के पुजारी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, किसी छोटे स्कूल प्राइवेट स्कूल में नहीं मिला। मौलानाओं की तनख्वाह आपने, ये भी गलत है, आपको कुछ नहीं पता। मैं सच बता रहा हूं, प्रवक्ता बहुत ही बुरे हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत है, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। बीच में बहुत बुरे प्रवक्ता है आप, नहीं बोल, आप कुछ भी बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोलिए। सवाल ये है सवाल कि क्या आप है? कितने अच्छे हैं ये मैं जानता हूं, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बांटने का काम, समाज को करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेसिक डीएनए है। कैसे करती है बांटने का काम? अभी तो आपने बोला कि मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अरे मैडम सुनिए तो सही, जो सरकार मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप देती है वो मुसलमान की विरोधी कैसे हो सकती है? तो सही पद्मजा जी बता। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, कितना अच्छा उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। दिल्ली में बैठे चंद लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवादी सरकार बन रही है, क्योंकि यहां और नागपुर में बैठे ब्राह्मणों को खतरा है तो ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित को ब्राह्मण से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। कश्मीर में सत्ता स्थापित करनी हो तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब लड़ाइयां, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो बात तो करते हैं कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया के नाम पे सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और चाइना माल को स्टैंप करके, इजराइल वाले माल को स्टैंप करके, और फिर से मेक इन इंडिया का सिगुफा छोड़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप कह रहे हैं कि चाइना को लाल आंख नहीं दिखाई जा रही। उस दिन जिस दिन डेमचौक और डेप्साक में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, हमारे जो सैनिक है डेमचौक डेप्साक में पेट्रोलिंग आज से शुरू कर रहे हैं सर, आज से। आपने चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो ये मुद्दे से कुछ लेना देना है नहीं। बड़ी लेट से करी, मुद्दा आपका वही था। 2 फरवरी 2022 बीजेपी के एमपी का पार्लियामेंट में भाषण है। इससे पहले राजनाथ सिंह जी का भाषण है, उनका डेट है। वो ये भी गलत बोल रहे हैं भाई, सच बता रहा हूं। ठीक है सर, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला हुआ है, उनकी बिल्कुल ठीक बोला है। किलोमीटर नहीं एक सेकंड शिवम त्यागी, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम मुद्दे को छोड़ करके कहीं और चले जाएं। रीपैकेजिंग करते हो,